और ये सच में डल गया तो फिर। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो मैं हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट में और मैं निकल रही हूँ फुकेट के लिए, मेरा शो है। तो जल्दी से पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे की सारी बातें। इमिग्रेशन हो गया है और अब मैं जा रही हूँ गेट नंबर पे। अभी मेरी फ़्लाइट है फुकेट की, पहली फ़्लाइट फुकेट की है, रखो फुकेट में है। सो और अभी मैं हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करके जस्ट अभी। तो यहाँ दिल्ली में तो बहुत ही ठंडा वेदर है, जैसे आप सबको मैंने बताया था। मुंबई में बहुत गर्मी थी, यहाँ बहुत ठंड है, तो यहाँ पर जैकेट्स और स्वेटर्स ये सब पहनी है। लेट्स सी अब वहाँ का वेदर कैसा होगा। पहले मैं बहुत बार गई हूँ थाईलैंड फुकेट शो के लिए। लास्ट टाइम मैंने फुकेट में ही शो किया था, बट आई थिंक अभी काफ़ी टाइम के बाद, आई थिंक मैं 5 इयर्स के बाद जा रही हूँ फुकेट शो करने के लिए। सो स्टार्ट हो गई है और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट पे। तो मेरी रात की 2 बजे की फ़्लाइट है दिल्ली से फुकेट के लिए और मैं दिल्ली के टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचूंगी सुबह 6:30 बजे। पर फुकेट के हो रहे होंगे उस समय 8:30 सुबह के, बिकॉज़ यहाँ और वहाँ का टाइम रेफरेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया टू फुकेट का। तो मैं अभी पहुंच गई हूँ फुकेट। कुछ देर के बाद 7-Eleven हो गई। नाश्ते जाएंगे अंदर। $220। तो ये भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरा रूम ढूंढने में। सो स्वीट। ये है हमारा व्यू, पूल है इधर। पहले मुझे लगा इन्हें समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट यहाँ के स्टाफ को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का। मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ फुकेट और यहाँ पे मैरियट पेटोंग बीच के पास एक बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है और ये है मेरा रूम। तो मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। ये है हमारा रूम टूर वीडियो रिजॉर्ट का। तो ये है हमारा पहले वॉशरूम, बहुत ही क्लीन और बहुत कोजी, परफेक्ट। और फिर ये हमारे बैग्स हैं और मिरर एवरीवेयर। एंड मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ अभी, बिकॉज़ मैं रात को 9-10 बजे निकल गई थी। तो और ये है हमारा रूम, बहुत ही सुंदर सा रूम है। मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये है हमारा रूम और ये है हमारा बालकनी व्यू, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना ऐसा व्यू। आई विश कि मैं ऐसा घर लूँ जल्दी से जिसका ऐसा व्यू हो। तो ये है हमारी बालकनी और बालकनी का व्यू है कुछ ऐसा। रूम ऐसा दिख रहा है यहाँ से। ये मेरे शूज़ हैं और ये है हमारा व्यू, बहुत ही सुंदर सा।
जहाँ से वेन्यू दिख रहा है, मतलब वेन्यू नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा होगा। ये एक्चुअली ये माउंटेन्स के बीच में है ये रिजॉर्ट, तो बहुत ही सुंदर है। मैरियट करके नाम है इसका, और यहाँ पे स्विमिंग पूल है, और उसके पीछे आई थिंक हमारा वेन्यू है शो का। सो तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ व्यू यहाँ का। वाओ, मतलब माउंटेन्स भी दिख रहे हैं पीछे से, और ट्रीज़, और बहुत ही सुंदर व्यू है रूम का। मुझे तो बहुत बहुत पसंद आया रूम का व्यू। और ये है हमारा रूम। तो अभी मैं ये बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड, अभी मेरा फेस, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ, क्योंकि मैं रात से ट्रैवल कर रही हूँ। मैं रात को मतलब मैं घर से 8 बजे निकल गई थी, और फिर इमिग्रेशन में इतना ज़्यादा टाइम लगा, और जल्दी जल्दी से फ़्लाइट पकड़ी, और फिर यहाँ पहुँचे। फिर यहाँ पे पहुँच के फुकेट पे पहुँच के, फुकेट का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी पहुँचते पहुँचते, मतलब अभी हमें दिन के 12-1 बज रहे हैं, और 2 बजे से साउंड चेक है। साउंड चेक मतलब कि उसमें हम चेक करते हैं कि जो, जैसे मेरा लाइव शो है तो उसमें मैं अपना माइक चेक करती हूँ, म्यूजिशियंस के इक्विपमेंट, सारी चीज़ें चेक होती हैं कि कैसा साउंड कर रहा है, ताकि हम प्रिपेयर हो अपने शो के लिए। तो वो सब करना है। और मैंने बस अभी अपने लिए खाना ऑर्डर करना है, तो मैं अपने लिए खाना ऑर्डर करूँगी। अच्छा, थाईलैंड में फुकेट, मतलब यहाँ ऐसी जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है खाने के लिए, तो बहुत केयरफुली ऑर्डर करना पड़ता है खाना। सो लेट्स सी क्या ऑप्शंस है हमारे लिए। दिखाती हूँ कैसे क्या क्या मेन्यू है इधर के ना। अम, अच्छा, यहाँ पे जैसे आपको खाना ऑर्डर करना है, तो आपको ऐसे बहुत केयरफुली ऑर्डर करना पड़ेगा, बिकॉज़ जो लोग एकदम वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए नीचे ऐसे सिंबल्स दिए हुए हैं, लाइक जैसे स्टार है, सिग्नेचर डिश, ग्लूटेन फ्री, एग्स का है तो एग्स होते हैं इसमें, वेजिटेरियन के लिए ये है, और सोया, स्पाइसी, फ़िश, मतलब जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। बट अभी हमें ये स्मार्टली ऑर्डर करना है कि कैसे करेंगे। सो समवन टोल्ड मी कि आप जब भी ऑर्डर करो इसी जगह से, तो बोलो कि मुझे वीगन ऑप्शंस बताओ आप। तो वीगन ऑप्शंस में हमारे पास वेजिटेरियन है, और तो मैं आई थिंक इसमें पूरे, इसमें मुझे हर जगह नॉनवेज ही दिख रहा है, तो मैं इसमें ये वाला जो बर्गर है, एवोकाडो बर्गर, ये ले सकती हूँ, क्योंकि इसमें वेजिटेबल है और मिल्क है, जो कि फिर भी चल जाएगा। वीगन इसलिए बोलना पड़ता है ताकि उनको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि वो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। सो वीगन कहना एक सेफ साइड रहता है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और जैसे इसमें फ्राइज़ का ऑप्शन है, और उसके आगे भी साइन बना हुआ है वेजिटेबल का, तो मतलब ये प्योर वेज है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑर्डर करके देख। You want to chat to your room? In your room? Chat? Chat? Room chat? सिग्नेचर Chat this pay. खाना आ गया है, और मैंने बिल्कुल अच्छे से ऑर्डर किया है, वीगन ऑप्शंस चेक करके। और ये है हमारा आई थिंक बर्गर, मैं भी दिखाती हूँ, और ये हमारे फ्राइज़। ओह थैंक गॉड। सो लेट्स सी कि क्या आया है खाने में। वैसे मैंने जो ऑर्डर किया है वो ये है, वीगन बर्गर, एंड उसके साथ सैलड। देखते हैं सैलड में क्या आया है। मैंने उनको, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कुछ भी गलत कुछ ना भेज दो, तो वो बहुत स्वीट लेडी कहती है यस यस यस, आई अंडरस्टैंड। यहाँ के लोगों की इंग्लिश ऐसी होती है ना थाईलैंड में, थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी थाई लैंग्वेज में। सो ये है हमारा वीगन बर्गर। आई थिंक थोड़ा क्लोज से दिखाना आ गया हमारा वीगन ब्रंच। वीगन बर्गर मंगाया है मैंने, ऑर्डर किया है। इसमें स्पिनच है और बहुत सारा एवोकाडो है। अच्छा, ये मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, सो लेट्स सी कैसा होगा। और सैलड है, जो कि मैंने बोला था स्पेशली कि प्लीज़ ध्यान से देखना आप लोग। और ये है फ्रेंच फ्राइज़। सो इतना अच्छा व्यू है हमारे यहाँ का। और मैं अब ये फाइनली, अब पहला मील है मेरा, सुबह से दिन हो गई है, तो ये खा के बताती हूँ कैसा है। वीगन बर्गर, मुझे थोड़ा डर लग रहा है खाते हुए, चेक कर लूँ एक बार। अच्छा हाँ, उसने उसमें बोला था
तो बर्गर ठीक था, मतलब सरवाइव करने के लिए ये ऑप्शन सही था, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन था हमारे पास वीगन बर्गर, बट टेस्ट उसका इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि एवोकाडो और उसमें मशरूम और उसमें स्पिनच था, जो कि मैंने कभी ऐसा बर्गर ट्राई नहीं करा है। बर्गर में लेटस फिर भी ट्राई करा है, बट स्पिनच कभी ट्राई नहीं किया, सो थोड़ा वियर्ड था, और मशरूम भी बहुत ज़्यादा इससे स्मोकी फ्लेवर वाले थे, बट सर्वाइव करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो मेरा एक्चुअली रिकॉर्ड करते समय मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे इसलिए वॉइस ओवर करके अभी आपको बताना पड़ रहा है। सैलड बहुत अच्छा था और मुझे मज़ा आ गया मतलब खा के, बिकॉज़ रात से कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लग रही थी। सो आगे चलते हैं। हेलो एवरीवन, सो आई एम रेडी फॉर द फर्स्ट शो। तो मैं अपने इन ईयर्स फिट कर रही थी, ये पहले से फिट होता तो बेस्ट रहता है, ये निकाल दूँ। दिस इज द आउटफिट फॉर माय फर्स्ट शो, ब्राउन टॉप, ब्राउन जैकेट एंड ब्राउन स्कर्ट, एंड ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं चलने में, एंड आई विल शो यू। मैं रेडी हो गई हूँ, मेकअप डन, आउटफिट डन एंड एसेसरीज ऑल्सो डन। तो स्टोरी ये है कि शो शुरू होने वाला है और आई थिंक 10-15 मिनट्स में मुझे निकलना है, बट मैं 2 घंटे से अपने लिए वीगन ऑर्डर कर रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, दिन में तो मैंने बर्गर खाया था, एवोकाडो एंड मशरूम बर्गर, और मैंने उनसे भी कहा कि मुझे आप मुझे व्हाट यू हैव ऑप्शंस इन वीगन। सो उन्होंने कहा कि पास्ता में हम कर सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, पास्ता भेज दो आप मुझे। उन्होंने मुझे पास्ता भेजा और फिर लड़की का कॉल आया मुझे रिसेप्शन से कि आप प्लीज़ वो मत खाना, क्योंकि उसमें एग कंटेन है। और मैंने सोचा अगर मैंने वो खा लिया, तो वैसे तो पता चल जाता है ऑब्वियसली स्मेल से, बट बच गए। मतलब काफ़ी बार ऐसा हो रहा है, भगवान की कृपा से बचते जा रही हूँ मैं। तो उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि आप कुछ तो एटलीस्ट मुझे कुछ भेज दो खाने के लिए कॉफ़ी के साथ। तो ये है कॉफ़ी तो अच्छी है, और उन्होंने मेरे लिए ये भेजा है। मैंने इनको बोला कि कुछ भी ब्रेड भेज दो, तो उन्होंने सच में रॉ ब्रेड भेज दिया मेरे लिए, जो कि फिर भी ठीक है, चलो कि सरवाइव करने के लिए। फिर में शो स्टार्ट है, और अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगेगी, और अच्छे से गा नहीं पाते हैं प्रॉपरली। तो अभी मुझे सरवाइव करने के लिए ये ब्रेड ही खाना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं है। सो कोई बात नहीं। एवरीवन, तो शो हो गया बहुत अच्छा फुकेट का, और बहुत बहुत मज़ा आया, इतनी एनर्जी थी सब में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब ऑडियंस ऐसे पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, तो सिंगर को, आर्टिस्ट को परफॉर्म करने में भी बहुत मज़ा आता है। सो मेरा शो हो गया है, बट मैं शो की क्लिपिंग्स अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी मेरे व्लॉग का, उसमें दिखाऊँगी आपको। तो मैंने भी चेंज कर लिया अपने क्लोथ्स, और तो मैं जैसे ही शो हुआ और जल्दी से मैं अपने रूम में आ गई, सबसे मिलके बहुत बहुत मज़ा आया। एमवे के लिए मैंने परफॉर्म करा आज। एमवे एक ब्रांड है, आप सबको पता होगा, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, सबके साथ बहुत मज़ा आया। तो मैं अपने रूम में आ गई जल्दी से, और मैंने चेंज करा, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ वेज में ऑप्शंस थे, ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया था। बट अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, रात के 2 बज रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया में अभी आई थिंक 1 या 12:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा होगा। सो मैं सेफ साइड के लिए ये नूडल्स लेके आई थी, एक ये ऑप्शन है, और मतलब हमारे पास है तो वैसे 2-3 ऑप्शन, तो ये वाला भी है, तो ये वाला है और ये वाला है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि कौन सा खाऊँ। ये वाला ट्राई कर लेते हैं आज, क्योंकि अगर कल भी कुछ नहीं मिला तो हमें मजबूरन ये खाना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत प्रॉब्लम है वेजिटेरियंस के लिए। जैसे कि आप सबको दिख ही रहा होगा मेन्यू में, वेज में भी वो लोग बहुत अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं, तो बनाते हैं फिर कापा नूडल्स। तो अभी तो रेस्टोरेंट और सब कुछ बंद है, सो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जल्दी से इसमें
पानी वाटर फिल कर देते हैं और पानी गर्म कर लेते हैं अपना। एक तो हर जगह का ये थोड़ा अलग होता है। ओके, तो ये साफ़ ही है, मैंने चेक कर लिया था पहले। और ये है यहाँ का पानी। अच्छा, यहाँ का पानी का भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम मैं थाईलैंड आई थी तो मैंने पानी पिया लैंड होते ही, और मैंने गलत पानी पी लिया। कुछ तो पॉइंट्स का कुछ फ़र्क होता है, आई डोंट नो क्या फ़र्क होता है। और किसी ने मुझे वार्न भी किया था कि आप ऐसे लोकल पानी मत पी लेना, उससे प्रॉब्लम हो सकती है गले में। और पानी पी के मेरा गला बंद हो गया और मैं गाना नहीं गा पाई। तो इस बार मेक श्योर करके मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया कि मैं प्रॉपरली रिजॉर्ट में जो भी होटल में पहुँचेंगे अच्छी जगह, वहाँ का अच्छा पानी पिएंगे। तो ये पानी काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग तो कभी थाईलैंड और फुकेट साइड आते हैं तो ये वाला पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा मुझे पी के पानी में बहुत डिफरेंस लगा। मुझे इंडिया से भी अच्छा लगा ये वाला पानी। तो इसको हम पहले पानी गर्म कर लेते हैं जल्दी से। तो गर्म हो रहा है गर्म, आई थिंक हो तो रहा है, अब हो रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अभी तो और होगा, बहुत जल्दी खुल गया। तो ऐसे होता है इसके अंदर। ऑब्वियसली सबको पता होगा, तो सबने खाया होगा। वैसे नहीं खाना चाहिए रेडी टू ईट खाना। मेरे घर वाले तो बिल्कुल मना करते हैं मुझे, और मेरे जितने भी मेरे करीबी लोग हैं मुझे बिल्कुल मना करते हैं खाने के लिए। पर मजबूरी है तो खाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खाया है। और इतनी एनर्जी लगती है शो में और ट्रैवलिंग में, बहुत एग्जॉशन। और मैंने अभी मेकअप रिमूव करा तो मेरी हालत भी बहुत ख़राब है अभी। सो प्लीज़ इग्नोर। पानी बहुत गर्म हो गया अब तो, मुझे लग रहा हो गया गर्म। चेक कर लेते हैं। काफ़ी गर्म है। सो हम यहाँ पे लाइन होती है, अगर किसी को पता नहीं है, बॉक्स के साइड में एक लाइन होती है, वहाँ तक हमें गर्म पानी डालना होता है। तो ये हर हमने गर्म पानी उतना ही फिल कर दिया जितना उसमें लाइन डिवाइड है। अब इसको बंद कर देना है अच्छे से, बहुत अच्छे से, ताकि इसमें कुछ एयर ना जाए। और इसके ऊपर कुछ सामान रख सकते हैं। आई डोंट नो कितनी देर तक लोग रुकते हैं, पर मैं इसमें तो लिखा है 4 मिनट्स के लिए रुकना है, बट मैं 10 मिनट्स तो रुकती हूँ, ताकि वो अच्छे से प्रॉपर हो जाए गर्म। और उसके बाद हम उसे खोलें ताकि स्टीम अच्छे से हो जाए और वो नूडल्स सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल ही एकदम रॉ होते हैं ना, एकदम ही आई थिंक फ्रीज़ करे हुए नूडल्स होते हैं वो। तो वो गर्म हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, उसके बाद मिलते हैं, फिर खाते हैं। आई थिंक ये बन गया होगा, जो गार्ड किया था उसको बंद करने के लिए। चेक करते हैं, बहुत देर हो गई है, 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है। मैं सोच रही थी मैं वेट ही नहीं कर पाऊँगी, पर लोग, मैंने बोला ना कि बहुत देर तक रखने से वो नूडल सॉफ्ट हो जाते हैं, वरना वो ऐसे फ्रीज नूडल होते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एकदम अच्छे से हो गया नूडल्स, एकदम सॉफ्ट। मतलब मुझे बिल्कुल भी उनको ज़्यादा बार ऐसे करना भी नहीं पड़ा। बस हाँ, ये है कि अब मसाला अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए, और अब मैं इसे बेड में बैठ के आराम से खाऊंगी। वाह, अमेजिंग। देखते हैं कि कैसा बना है। एकदम परफेक्ट है ये। सी, बिल्कुल नहीं लग रहा ये रेडी टू ईट वाला मैगी है। बहुत अच्छे से स्टीम और बॉईल हो गया ऐसा लग रहा है, कि काफ़ी गर्म था वो। हाँ, इसमें से स्टीम से निकल रही है। बहुत अच्छी है। अगर मुझे रिकमेंड करना हो कि रेडी टू ईट में क्या खाना है, तो मैं ये फ्लेवर अच्छा है काफ़ी। मैगी मसाला कपा नूडल्स, मतलब बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि ये कैसा लग रहा है। पर तब जब आपको अच्छे से बनाना आता है, अगर आपको अच्छे से बनाना नहीं आता है तो फिर ये बिल्कुल ख़राब बनेगी। एकदम परफेक्ट पानी जितना डालना है उतना डालो, सही हो जाता है। मतलब आज सच में बहुत अच्छी बन गई है, वरना लास्ट टाइम शायद इतनी अच्छी नहीं बनी थी मुझसे। मैंने इमरजेंसी में जब भी यूज़ करी हो।
अब मैं थोड़ा कुछ देखूँगी टीवी में और फिर मैं खा के थोड़ा सो जाऊँगी और प्लानिंग करूँगी कि कल क्या क्या करना है अभी हमें. So see you all in the next vlog. Jai Shri Krishna. Good night.